मैं ज़िंदगी की मस्तियों में मगन था। मुझे याद है अपने अरूज का वो आखिरी दिन, जब मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आज सूरज के गुरूब हो जाने के बाद जो अंधेरा होगा वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए तारीकी फैला देगा। उस दिन भी मैंने रिश्तों की तौहीन की। अपनी गुमसुम बैठी बीवी से जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देख कर कहा कि क्या उम्र के इस हिस्से में भी अब आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? अब तो बेटा भी अपना बिजनेस सेट कर रहा है। अब खुद भी आराम करें ताकि हम मिलकर सुकून के साथ ज़िंदगी के बाकी पल गुजार सकें। मैं हंसा और कहा, तुम्हारा यही रोना रहता है। सारी ज़िंदगी तुमको टाइम देता रहता तो ये दौलत कहाँ से आती जिससे तुमने अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारी है। वो टाइम मैंने पैसा बनाने में लगाया और मुझे इसी में मज़ा आता है, तो मैं ख़ुद को नाकारा करके घर पे नहीं बिठा सकता। तुम बोर हो रही हो तो कनाडा अपनी सिस्टर से मिलने चली जाओ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। वो चुप हो गई और फिर मायूस नज़रों के साथ मेरी तरफ देख कर बोली कि जब परिंदा उड़ान भरता है ना तो उसको भी अपनी हदूद का अंदाज़ा होता है और वो वापस नीचे को पलटता है। अगर वो ऐसा ना करे तो वो हार कर ज़मीन पर ही आ गिर पड़ता है। ये कहकर वो चली गई और मैंने मुस्कुरा कर सर झटक कर उसकी बात को नज़रअंदाज किया। रात को वालिदैन ने भी जब यही शिकवा किया तो उनसे उलझ पड़ा। उनसे कहा कि एक ड्राइवर और लग्जरी गाड़ी आपके लिए अलग रखी हुई है, बोर हो रहे हैं तो जाएं कहीं घूम फिर कर आ जाएं। मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है जिसके साथ कल मैंने एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए शहर से बाहर जाना है, तो इसलिए मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर अगला दिन आया, वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं सफ़र में था कि मेरी गाड़ी एक खाई में जा गिरी। मेरे सर पर शदीद चोट आई और मैं कोमा में चला गया। मगर कुदरत ने मुझे बहुत कुछ दिखाना था। जो बीज मैंने बोए थे उसकी फसल भी मैंने काटनी थी। 3 महीने बाद होश आया तो अपने पास सिर्फ अपने बाप को पाया, जिनका शफकत भरा हाथ मुझ बदबख्त के सर पर था। फिर मुझे पता चला कि मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी है। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। मेरी माँ मेरी हालत देखकर सदमे से ही दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा बेटा अपना बिजनेस लेकर अमेरिका चला गया, ये कहकर कि पापा का पैसा उनके पास है तो हमारी क्या ज़रूरत। बीवी को ब्रेन ट्यूमर था जो मेरे हादसे से पहले का था, मगर मुझ जैसे नाकदरे को उसने कभी ना बताया। मेरे हादसे के बाद भी उसकी तबीयत बिगड़ी और मेरा बेटा उसको अमेरिका इलाज के लिए ले गया। मगर कुछ दिन पहले वो भी मर्ज के आगे हार कर हमेशा के लिए चले गई। मेरा बिजनेस मेरी गैर मौजूदगी में तकरीबन तबाह हो चुका था। मेरे होश आने के कुछ दिन बाद मेरे अब्बा भी अपने गमों के आगे बेबस होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे भाई बहन भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे। मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया और जो प्रॉपर्टी बची थी वो बेचकर मैंने एक छोटा सा मकान ले लिया और एक मुलाजिम को रख लिया। अब मैं अकेला अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन काट रहा हूँ।
आज मेरे पास ना रिश्ते हैं और ना वो दौलत जिनकी वजह से मैंने वो रिश्ते खोए। अब कोई भी मिलता है तो यही कहता हूँ कि दौलत की हवस में रिश्तों की नाकदरी और तौहीन मत करना, क्योंकि ये रिश्ते अल्लाह देता है। इसकी तजलील करोगे तो फिर तुम्हें भी रुस्वा होना पड़ सकता है। अफसोस का मकाम तो मेरे लिए ये भी है कि मैं अपने किसी रिश्ते से माफ़ी ना मांग सका। अब सिवाय अल्लाह के आगे रोने के मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।